न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वव्यम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान ही सारे जीवों को उनके कर्म तथा कर्म फल के अनुसार पालते हैं। भगवान सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो भगवान के अंदर बाहर और हर जगह देख सकते हैं वही शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया था विश्व के समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है, जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु उनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वो और अर्जुन तथा सारे राजा जो युद्ध भूमि में एक साथ है वह सब शाश्वत है, यानी वह कभी नहीं मर सकते। वह पहले भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे। और भगवान ही बंधन तथा मुक्ति के पालक हैं, यानी ये सब उनके कंट्रोल में है, इसलिए किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। और मायावादी सिद्धांत यानी मायावादी फिलोसॉफीज ये बताती है कि मुक्ति के बाद यह आत्मा माया से अलग होकर ब्रह्मांड में समा जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भगवान ने ऐसे सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं बताया है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हम अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो प्रामाणिक है, क्योंकि भगवान माया से परे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान इतना बल ये बताने में नहीं देते। मायावादी ये भी कहते हैं कि कृष्ण ने जो कहा वह आध्यात्मिक नहीं भौतिक था। अगर कोई ऐसा सोचे तो वह भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। भगवान ने अपना अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस का प्रमाण कई बार दिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में भी। और ब्रह्मांड तो उनके अधीन है, यानी सब ऑर्डिनेट है। अगर कोई भगवत गीता को सामान्य समझे और भगवान को सामान्य समझे तो वह गीता को कभी नहीं समझ पाएगा। कोई भी किताब या बुक भगवत गीता से तुलना नहीं कर सकता। भगवत गीता में कई जगह बताया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वही गीता को समझ सकते हैं, और जो भगवान के विरोधी हैं यानी जो भगवान का विरोध करते हैं वह गीता को नहीं समझ पाते। जब कोई अभक्त यानी जो भगवान का भक्त नहीं है गीता को समझने की कोशिश करता है, यह उसके बराबर है कि जब कोई मधुमक्खी शहद के डब्बे को चाटता है। डब्बे को खोले बिना शहद का असली स्वाद कभी नहीं चखा जा सकता। इसलिए भगवत गीता के रहस्य को सिर्फ भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान चैतन्य ने मायावादी द्वारा लिखे गए गीता को पढ़ने के लिए बिल्कुल मना किया है और यह कहा है कि जो भी ऐसे मायावादी सिद्धांत को पढ़ेगा वह भगवत गीता को नहीं समझ पाएगा। आत्मा तथा परमात्मा शाश्वत है, यानी परमानेंट है। यह समस्त वेदों में भी बताया है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था।